ये होना चाहिए था कि वो गाड़ियाँ आई कि नहीं, वो फर्नीचर लौटे कि नहीं, लेकिन ले जाया गया था, ज़बरदस्ती ले जाया गया था। तो ये हालत था उस वक़्त लॉ एंड ऑर्डर का, गवर्नेंस का बिहार में। और अब वो चीज़ घटनाएँ नहीं हुआ करती हैं, चूँकि साधु और सुभाष यादव का वो पकड़ नहीं है ऐसे लोगों का। जो बाद में आए, इनको ये स्ट्रैटेजी पता चल गई और इन्होंने पंगु बनाया और शायद इसीलिए परसेप्शन बदला, अप्रोच बदला मीडिया का बिहार में। देखिए, डे टू डे लाइफ में उस वक़्त 2005 के पहले जो रिजीम था आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का, जिसमें पति-पत्नी लालू यादव और उनकी वाइफ राबड़ी देवी का शासन रहा है। लोग उसको हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया, जंगल राज बताया, जंगल राज यहाँ पर। वो लॉलेसनेस था, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लॉ था। लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं बिल्कुल। जो आम चलते राह चलते किसी की हत्या हो जाती थी और किसी के मकान को कोई गुंडा कैप्चर कर लेता था। और शादी ब्याह में आपको याद है वो घटना कि लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी में कुछ शोरूम से गाड़ियों को ले जाकर, हम लोग उस वक्त आउटलुक मैगजीन में काम किया करते थे, हमने स्टोरी भी की थी। वो कैसे वहां से गाड़ी से उठा के ले गए जबरदस्ती क्या हुआ शोरूम था? से। वो हम लोगों ने सुना है बस। क्या आपने कवर किया था? बताइए क्या हुआ जी, था उसमें? वो गाड़ी शोरूम से उठाने वाली घटना? उनकी 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 बेटी की शादी थी और चीफ मिनिस्टर थे वे, और एक गाड़ी कौन के बेटी? शोरूम से। कौन-सी बेटी? ये मतलब उनकी कौन वो बेटी? कितने दूसरी कौ वाली बेटी, दूसरी बार रोहिणी आचार्य की शादी थी। और अच्छा, उस वक़्त जी। और उनके दोनों साले जो नोटोरियस हुआ करते थे उस वक़्त, सुभाष यादव और साधु यादव, काफ़ी पकड़ थी उनका उनका स्टेट पर। हर चीज़ में दखलंदाज़ी हुआ करती, चाहे वो लोग जानते ऐसे थे कि शायद वो जो मिस गवर्नेंस है लोगों का, जो क्राइम वर्ल्ड है, उसको वो लोग हेड करते हैं। और बाद में आया भी कि उस नए शोरूम से कुछ गाड़ियों को जबरदस्ती, इवन नाला रोड जो फर्नीचर का मार्केट है पटना का प्रोमिनेंट, वहां से कुछ दुकानों से फर्नीचर भी उठा के ले जाया गया जबरदस्ती, और शादी के नाम पर। और लौटा कि नहीं ये किसी को पता नहीं है, ये किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया। ये होना चाहिए था कि वो गाड़ियां आई कि नहीं, वो फर्नीचर लौटे कि नहीं, लेकिन ले जाया गया था, जबरदस्ती ले जाया गया था। तो ये हालत था उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का, गवर्नेंस का बिहार में। और अब वो चीज़ घटनाएँ नहीं हुआ करती हैं, चूँकि साधु और सुभाष यादव का वो पकड़ नहीं है ऐसे लोगों का। लेकिन जो किसी मकान को कैप्चर करने की घटना, ये तो द 5-6 साल पहले की भी घटना हुई है। बिहार बिहार पटना में, पटना के कैपिटल में एक आईआईटी के प्रोफ़ेसर हैं कानपुर में। उनका एक प्रोमिनेंट मकान पर किसी एमएलए का लोग आए और उनका मकान को ज़बरदस्ती क्लेम करने लगे कि ये मकान मेरा है और इसका पेपर्स हमने बनवा लिया है। बाद में गवर्नमेंट को जो हमारी जानकारी है कि मुख्यमंत्री तक लेवल से इंटरवेंशन हुआ, बाद में पुलिस अधिकारी को कहा गया, वो मामला सेटल डाउन हुआ बाद में। अब उस प्रोफेसर का बड़ा नेम प्लेट उस मकान पर लगाया गया है। तो ये इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते कि पुलिस के पास जाएं, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं। और अननेसेसरी ऐसी खबरें बनेगी नहीं तो फिर जाएंगे कहाँ वो। पहले तो खबर बन जाया करती थी, अब खबर नहीं बनती है। पहले खबर तो इसलिए मैं बन अब जाती थी कि जी। जी, नहीं जी, बताएं। नहीं आप कंप्लीट करिए बात। आप बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि पहले खबर नहीं बनती थी, अब खबर इलेक्शन है इसलिए खबर बन जाया करेगी अब जाके। लेकिन बीच में तो एक फेज़ ऐसा आया, खबरें नहीं बना करते थे। 2005 के पहले सब लोग लिखने के लिए ये थे, स्वतंत्र थे और लोग लिखते भी थे। जिस तरह से अब लिखने का कारण ये था, मीडिया के अप्रोच में बदलाव इसलिए आया उस वक़्त की वजह से अभी में, कि उस वक़्त के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे बिहार में, उनको पता नहीं था कि कैसे मीडिया को हैंडल किया जाता है, मीडिया को कैसे पंगु बनाया जाता है, एडवर्टाइज़मेंट को कैसे रोका जाता है। जो बाद में आए, इनको ये स्ट्रैटेजी पता चल गई और इन्होंने पंगु बनाया और शायद इसीलिए परसेप्शन बदला, अप्रोच बदला मीडिया का बिहार में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव को या राबड़ी देवी को ये नहीं पता था कि मीडिया पर बिना इमरजेंसी लगाए नकेल कैसे कसना है, लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उनको वो तरीका पता चल गया था। बिल्कुल, 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 उनको पता चल गया और उसको एक्ट भी किया उन्होंने और सक्सेसफुली वो एक्ट किए। आज भी मुझे पता है कि किसी अखबार का एडवर्टाइज़मेंट वो पटना में रोक देते हैं, तो उनके मालिक और एडिटर उनके घर के बाहर बुके लेके 2-3 घंटा खड़े रहते हैं। एक की तो पैरवी मैंने भी की थी, लेकिन उन्होंने नहीं विधानसभा में वो मिले नहीं, बोले नहीं-नहीं छोड़ दिए, आपको नहीं पता है कुछ। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही था कि वो मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो खबर नहीं छपी थी, किसी दूसरे के फेवर में खबर छप गई थी, उससे नाराज़गी थी। तो इस तरह की जो पकड़ है, ये पकड़ पहले के लोगों में को पता नहीं था। शायद इसलिए मीडिया का अप्रोच बदला हुआ था, अब बाद में बदल गया।